नमस्कार, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज और फतेहाबाद के गांव बड़ोपल से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि फतेहाबाद के गांव बड़ोपल में भाजपा वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा है वो पहुंचे हैं और यहां पर श्याम बाबा जी के मंदिर में मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम था वो रखा गया था। मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में भाजपा नेता गोविंद कांडा पहुंचे हैं। इससे पहले भी फतेहाबाद में काफी कार्यक्रम हो चुके हैं जिसमें गोविंद कांडा ने शिरकत की है और जैसे सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जैसे जो हवा कह सकते हैं वो चल रही है, हवा का रुख है कि गोविंद कांडा फतेहाबाद से हैं, वो चुनाव है वो लड़ सकते हैं और जनता का प्यार देखकर, जनता का हुजूम देखकर ये कह सकते हैं कि गोविंद कांडा को फतेहाबाद का जो प्यार है वो मिल रहा है और फतेहाबाद की जो जनता है वो चाहती है कि गोविंद कांडा यहाँ से चुनाव लड़े। राजनीति के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, एक अपनी संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं, समाज सेवी हैं, श्री तारा बाबा जी कुटिया के प्रमुख सेवक हैं भाई गोविंद कांडा। और जगह जगह पर फतेहाबाद में जहां भी कार्यक्रम रखा जाता है, गांव गांव में गोविंद कांडा पहुंच रहे हैं, हर प्रोग्राम में शिरकत है वो कर रहे हैं। जैसे आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी जो कि हरियाणा के सीएम हैं, उन्होंने भी एक कह सकते हैं कि इशारा किया था कि गोविंद कांडा फतेहाबाद से चुनाव है वो लड़ सकते हैं। और ये जो तस्वीरें हैं वो आप फतेहाबाद के गांव बड़ोपल की दिखा रहे हैं और एक क्लाउड हाउस से आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं। यहाँ पर गोविंद कांडा का चाय पानी का जो कार्यक्रम था वो रखा गया था। गोविंद कांडा से भी बातचीत करेंगे, आगे के गोविंद कांडा के कैसे कार्यक्रम है वो भी आपको जानकारी देंगे। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो फतेहाबाद के गांव बड़ोपल से आप जो तस्वीरें हैं वो देख सकते हैं। क्या कार्यक्रम है बताएंगे? कि आज बड़ोपल में श्री श्याम खुद विराजमान हुए हैं। भव्य मंदिर का, श्याम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। कलयुग के अवतार बाबा श्याम यहाँ आज खुद विराजमान हुए हैं बड़ोपल में। और आज अभी उनके अमृत वर्षा में भंडारा चल रहा है, भजन संध्या, भजन कीर्तन चल रहे हैं। तो श्याम बाबा की अपार कृपा बरस रही है आज बड़ोपल में। और मैं बड़ोपल में बाबा श्याम से यही प्रार्थना करूँगा कि आप अपना यही आशीर्वाद खूब बनाए रखना कि बड़ोपल और तरक्की करता रहे और भव्य मंदिर बनते रहें। तो भंडारे को लेकर भी घोषणा आपने राशि की है? कि मैं एक समाज सेवी हूँ, जहाँ भी जाता हूँ और जहाँ भंडारा लंगर जहाँ चलते हैं, बाबा तारा जी की कोष से उसमें सहयोग किया जाता है। तो उसके अंदर 2,51,000 देने की घोषणा यहाँ की गई। फतेहाबाद के लोगों का लगातार प्यार देखने को मिल रहा है, चाहे सामाजिक संस्थाएं हो, पार्षद हो, सरपंच हो, दूसरा ही दौरा है आपका, तो कैसे देखते हैं? देखिए, अभी पीछे चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव, और भाई गोपाल कांडा जी यहाँ 23 तारीख को आए थे सीएम साहब के साथ। उसके बाद लगातार फतेहाबाद ने हमें प्यार दिया है और फतेहाबाद से यहाँ लोकसभा चुनाव में जीत के निकले हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी यहाँ आकर उनकी सेवा करें। जिन्होंने हमें इतना मान सम्मान दिया, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम यहाँ आएँ और उनकी सेवा करें। थोड़ा सा राजनीतिक सवाल है, तो फतेहाबाद की सीट को लेकर लगातार लोगों में चर्चा जारी है। हमारी बातचीत जहाँ होती है तो लोग कह रहे हैं जिस पर गोविंद कांडा आएगा। देखिए, कैसे देखते हैं? बाबा तारा जी का आशीर्वाद रहा, श्याम बाबे का आशीर्वाद रहा, भगवान के आशीर्वाद से अगर यहाँ फतेहाबाद की सेवा लिखी है तो कोई रोक नहीं सकता। यहाँ की सेवा जरूर करेंगे, लेकिन एक समाज सेवा से राजनीति के मायने बदल देंगे। सिरसा में भी देखा है आपने, काफी विकास किया है, चाहे वो कई परियोजनाएं लाई हो बड़ी, तो फतेहाबाद के वासियों को भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम सिर्फ, हमारा एक जो धैर्य है राजनीतिक नहीं है, एक समाज सेवा है कि सरकार के पास फतेहाबाद का हिस्सा है तो वो लेकर आते हैं और लगाते हैं। और जो लोग यहाँ राजनीति करते हैं उनको राजनीतिक एक समाज सेवा से ये दिखाते हैं कि समाज सेवा से राजनीति के अंदर कितना प्रभाव है और लोग कैसे जुड़ते हैं और कैसे विकास कार्य होते हैं। लोग अगर वहाँ से, मैं तो सीधी बात बताता हूँ, कोई अगर वहाँ से 1 रुपया आता है तो यहाँ 1 रुपया 10 पैसा जरूर लगेगा। यहाँ आने के बाद पैसे का उपयोग होगा, सदुपयोग नहीं होगा। लोगों की एक मांग भी उठ रही है कि आप यहाँ पे कार्यालय खोलें, कब तक हो सकता है? देखिए, मैंने अभी बताया कि अगर भगवान का आशीर्वाद रहा और जो मेरे यहाँ फतेहाबाद के परिवार का जो आशीर्वाद मिल रहा है, ऐसा ही आशीर्वाद रहा, तो अगर मुझे आशीर्वाद दिल्ली सरकार का मिलेगा तो मैं ये सेवा जरूर करूँगा। दफ्तर तो जब आप कहेंगे, अगर ना भी कहेंगे तो मैं यहाँ कोई दफ्तर तो मैं जब मर्जी खोल